आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं रिसेंट जो मैंने स्टोरी डाली थी उसके अंदर जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। क्या छोटी स्किल से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। तो मैंने पूरी रात बैठ के लिटरली पूरी रात बैठ के एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और मैंने सुबह तक बैठ के काम किया। पूरे महीने में जो मुझे पैसे मिला करते थे वो कोई 300-400-500 डॉलर हुआ करते थे और ये इस एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 1100 डॉलर मिले थे जस्ट तकरीबन कोई 8-9 घंटे काम करने की वजह से। कि कोई एक अपनी लाइफ के अंदर कोई एक गोल बना लें। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। अगर कोई दूसरा स्किल आपको नजर आए कि यार ये भी अच्छा है, उसे नहीं सीखना, उसे नहीं छेड़ना। जब तक आप इस स्किल के ऊपर प्रॉपर काम कर नहीं लेते, इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज नहीं बना लेते, तब तक किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। काम बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम काम अच्छा नहीं करते जिसकी वजह से हमें काम मिलता नहीं है। देखिए, फ्रीलांसिंग में कंपटीशन नहीं इंक्रीज हुआ। आप इसका कंपटीशन सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे चेक करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोबान तारिक और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैं टाइम टू टाइम स्टोरी के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहता हूँ और फिर उन चीज़ों के सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। अब आज की ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं रिसेंट जो मैंने स्टोरी डाली थी उसके अंदर जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। जितने हो सके आज की वीडियो में करेंगे, वरना फिर आगे की वीडियो के अंदर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो और उसका आंसर इस वीडियो के अंदर मिल जाए, तो लाजमी वीडियो देखें। तो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन हैं लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन है जो कि शिराज ने पूछा है, क्या छोटी स्किल से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई छोटी सी स्किल भी हो, लेट सपोज कोई डाटा एंट्री या कोई भी चीज, तो उससे क्या ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। अब मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं जब स्टार्ट किया था मैंने फ्रीलांसिंग, तो मैंने डाटा एंट्री से ही स्टार्ट किया था। वो बहुत ही सिंपल सा स्किल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। डाटा एंट्री प्लस वेब रिसर्च भी अगर आप थोड़ी बहुत इसके अंदर ऐड कर लें, क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ की डाटा एंटर करना है तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च भी आनी चाहिए ताकि आप रिसर्च करके वो डाटा ऐड कर सकें। तो मुझे भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिला करते थे शुरू में। मैं आपको अपने एक डाटा एंट्री प्रोजेक्ट की स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। वो ये थी कि मैं अपवर्क के ऊपर ऐसे ही ऑनलाइन बैठा हुआ था और रात के वक्त ना तकरीबन ऐसे 8 बजे के करीब मुझे एक क्लाइंट ने कॉन्टेक्ट किया और उसने कहा कि मुझे अर्जेंटली डाटा एंट्री करवाना है। तकरीबन कोई 700 से 800 फील्ड्स थी ऐसी। तो ये बात है बैक इन लाइक 2016 की। तो मेरे जब उससे ये बात हुई और मैंने वो काम करके देखा तो मैंने देखा कि हाँ यार, ये मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन उसमें क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि इसी रात में ही, आज की रात में हर सूरत मुझे ये डाटा चाहिए। तो मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा चेक किया कि मैंने यार, अगर मैं सारी रात बैठता हूँ, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है, पहले तो मैंने सोचा कि यार रहने देते हैं। लेकिन जब मैंने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन जो है वो $1000 से ऊपर जा रही थी। तो मैंने यही सोचा कि यार $1000 इतना तो मुझे जो मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब, उससे पूरे महीने में नहीं मिलना था। तो ये एक दिन के अंदर जो है इतनी अच्छी अर्निंग इसमें मिल रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं इसके ऊपर काम करता हूँ और मैंने उसे बजट वगैरह बताया। उसने कहा बजट ठीक है, ओके। तो मैंने पूरी रात बैठ के, लिटरली पूरी रात बैठ के एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और मैंने सुबह तक बैठ के काम किया। वो छोटा सा स्किल था, जो आपका क्वेश्चन था कि छोटा सा स्किल है उससे ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे टाइम आ जाते हैं कि आपने उस छोटे से स्किल से भी लोग बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। तो मैंने पूरी रात काम करने के बाद सुबह तकरीबन ऐसे 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैंने उसे अपना पूरा काम सबमिट करवाया और मैं नहा धो के चला गया ऑफिस। और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरे पास वो 1150 या $1145 ऐसे थे, तो पूरी रात के थे। तो मैं वही इंतज़ार में था कि किस टाइम अब ये पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में। तो खैर मैं ऑफिस गया और सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरा जो माइलस्टोन था वो अप्रूव हो चुका था उस क्लाइंट की तरफ से। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि यार मैं पहले पूरे महीने में जो मुझे पैसे मिला करते थे वो कोई 300-400-500 डॉलर हुआ करते थे और ये इस एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे $1100 मिले थे जस्ट तकरीबन कोई 8-9 घंटे काम करने की वजह से। ऐसे जैक जो हैं वो लग जाते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि देखो यार, आपने जो चीज़ कमानी थी 2 या 3 महीनों में, वो आपको जस्ट एक महीने के अंदर, सॉरी, एक दिन के अंदर मिल गई।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है फ्रीलांसिंग में। आपके साथ भी अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो अब क्वेश्चन ये था कि कोई छोटे से स्किल से ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं? जी, बनाए जा सकते हैं। लोग ऐसे बहुत से छोटे छोटे स्किल्स सेल कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, जिसपे वो ज़्यादा ऑर्डर्स लेके पैसे बनाते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या उस स्किल की डिमांड है, क्या एआई ने उसे रिप्लेस तो नहीं कर दिया, क्या एआई आने की वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होगी। लेट्स सपोज जो वाटरमार्क रिमूवल का जो एक स्किल था, उसके ऊपर लोग पैसे कमा रहे थे, वाटरमार्क रिमूव करते थे, लेकिन एआई के आने के बाद आप जस्ट एक क्लिक के अंदर वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। तो अब कोई आपको उतने पैसे नहीं देगा। तो बस स्किल ज़रा ध्यान से चूज़ करें। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देख सकें कि कौन सा स्किल चूज़ करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रोफाइल व्यूज़ ऑन अपवर्क। अच्छा देखें, प्रोफाइल व्यूज़ अपवर्क के ऊपर लेने हैं अगर आपने, तो आपने ज़रा थोड़ा सा इसको अपवर्क को समझना है कि अपवर्क वर्क किस तरीके से करता है, उसका एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है। एक तो आपने जब अपनी प्रोफाइल बनानी है उसके अंदर ऐसे कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो लोग अपवर्क की सर्च के अंदर उसको वही एज इट इज़ कीवर्ड टाइप करते हैं। लेट्स सपोज आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइनर हैं, तो ये वाला जो कीवर्ड है आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने टाइटल के अंदर ऐड करेंगे ताकि जब भी कोई सर्च करे तो अपवर्क कोशिश करे कि रेलेवेंट लोगों को वहाँ पर शो किया जाए। तो एक तो ये चीज़ है जिससे आपके प्रोफाइल व्यूज़ आते हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर आपने प्रोफाइल व्यूज़ को अपने जहन में नहीं रखना इतना ज़्यादा, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो प्रपोजल के ऊपर होना चाहिए कि मैं प्रपोजल किस तरीके से अच्छा लिखूं और जॉब्स के ऊपर अप्लाई करूं और वहां से मुझे क्लाइंट्स मिलें। जब आप टॉप रेटेड हो जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इन्विटेशंस भी आते रहते हैं, और वो भी आते हैं जो आपकी प्रोफाइल के अंदर जो कीवर्ड्स ऐड किए गए होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपको इन्विटेशंस भी आते हैं। तो ऑटोमेटिक इन्विटेशंस भी आते रहेंगे। तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो जॉब्स आई हैं उसका प्रपोजल अच्छे तरीके से लिखा जाए ताकि जॉब हासिल की जाए और वहाँ से पैसे बनाए जाए। प्रोफाइल व्यूज़, प्रोफाइल की रैंकिंग किस तरीके से होती है उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रोफाइल की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको वहाँ से भी ज़रा इंप्रेशंस वगैरह, व्यूज़ वगैरह मिलते रहे। उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है आपको अपनी प्रोफाइल को, लेकिन जो मेन फोकस है आपका वो प्रपोजल राइटिंग के ऊपर होना चाहिए कि जॉब्स किस तरीके से हासिल करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिस्टेंसी का सॉल्यूशन बताओ, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे भाई। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है बहुत बार, और अभी भी रहती है अक्सर कि मैं कोई चीज़ सोचता हूँ उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। इसका आसान हल ये है कि कोई एक अपनी लाइफ के अंदर कोई एक गोल बना लें। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। कंसिस्टेंसी सिर्फ तभी आती है जब आपको पता हो कि आपने करना क्या है और आप ये काम किस वजह से स्टार्ट किया था और आखिर इसको लेके क्यों चलना है, आगे आपने लाइफ में क्या अचीव करना है, तो तब ही कंसिस्टेंसी आएगी। और जस्ट एक स्किल के ऊपर फोकस करके चलें। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि मैं कंसिस्टेंट इस वजह से नहीं रह पाता क्योंकि मैं एक काम कर रहा होता हूँ तो मुझे साथ में और भी काम, छोटे मोटे चीज़ें जो है ना वो साथ ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो अटेंशन अगर आपकी डाइवर्ट होगी तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आप काम करें कि किसी एक चीज़ को चूज़ करें और गोल क्रिएट करें, अपना विजन सेट करें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी उस पर काम करने की। डिस्ट्रैक्शन जितनी हो सके वो दूर रखें। अगर कोई एक स्किल को सीख रहे हैं, अगर कोई दूसरा स्किल आपको नजर आएगा यार ये भी अच्छा है, उसे नहीं सीखना, उसे नहीं छेड़ना जब तक आप इस स्किल के ऊपर प्रॉपर काम कर नहीं लेते, इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज नहीं बना लेते, तब तक किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आई थिंक फाइवर से काम खत्म हो गया है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? देखिए, फाइवर से काम खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम यह है कि आप या तो जिस स्किल के ऊपर काम कर रहे हो सकते हैं, जो आपने जिस कैटेगरी के ऊपर गिग बनाई हुई है उस पर कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है और आपकी सर्विस शायद इतनी अच्छी नहीं है कि फाइवर आपको बार बार अपॉर्चुनिटी दे, रैंकिंग दे आपको। उसने शायद आपको रैंकिंग दी होगी, आपके पास इंप्रेशंस आए होंगे, लेकिन आप उस तरीके से अच्छे ऑर्डर्स विन नहीं कर सके जिसकी वजह से उसने गिग्स को डाउन कर दिया है। या फिर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपने नई गिग क्रिएट की है और किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपने गिग क्रिएट की है जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपके पास रिव्यूज़ भी नहीं है, तो आपको हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन आप ऑर्डर विन नहीं कर सके, जिसकी वजह से आपकी गिग दोबारा फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी तो तब ही आप ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर सकेंगे जिसकी वजह से आप फाइवर के ऊपर रैंक होंगे। फाइवर के ऊपर ऐसे बहुत सारे अभी भी कीवर्ड्स हैं और डेली बेसिस पे नए कीवर्ड्स बनते रहते हैं।
जिसकी वजह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उन कीवर्ड्स को फाइंड करें, उसको अपने गिग के टाइटल में ऐड करें, डिस्क्रिप्शन में ऐड करें और उनको टैग्स में भी ऐड करें, ताकि आपकी जो गिग है वो उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक हो। एक कीवर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं रैंक हुई और वहाँ बेशक आपके पूरे फर्स्ट पेज के ऊपर टोटल जो बायर्स हैं वो जो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो होंगे कोई तकरीबन 10-15 भी, अगर ऑर्डर डेली के प्लेस होते हो उसमें से आपको अगर 1-2 ऑर्डर मिल जाता है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो गिग है वो डिफरेंट सर्चेस के ऊपर भी रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर काफ़ी बार बताया हुआ है कि आपने एक तो ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है और उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ अटैच करके अपना टाइटल बनाएं और उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, ताकि जब आप लॉन्ग टेल किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएं ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंकिंग है वो शॉर्ट टेल के ऊपर भी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी अथॉरिटी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रा सोचें, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रिसर्च अच्छी नहीं करते, हम बिल्कुल सिंपल से गिग बना देते हैं जो कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, और या फिर हम किसी की गिग कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर टाइम लगाएं, आपको रैंकिंग मिलेगी और आपको फाइवर से काम भी मिलेगा। एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई मैंने बड़ी मेहनत की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले, 2021 से कर रहा हूँ। अच्छा देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अगर आपको टूल्स आते हैं, अगर आपको पता है कि कौन सा डिज़ाइन विजुअली अट्रैक्टिव होता है, अच्छे डिज़ाइंस आप बना सकते हैं, तो आपकी मार्केट हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। अब मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ कि अगर आप जाके ट्विच से रिलेटेड सर्विसेज देखें, ट्विच एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उससे रिलेटेड अगर आप जाके डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर गिग्स चेक करेंगे तो वहाँ पर कंपटीशन भी लो होगा और वहाँ पर ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जस्ट मेन कीवर्ड जो है लोगो डिज़ाइनिंग उसी के ऊपर बैठे रहते हैं, या बैनर डिज़ाइनिंग या यूट्यूब थंबनेल, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गिग्स बनाएंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। या तो आपकी गिग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो इनिशियली आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस करें और फिर आपकी जो रैंकिंग है उसे बूस्ट मिलेगा और आप फाइवर आपको फर्स्ट पेज के ऊपर 2-4 बार टेस्ट करेगा। अगर आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर वो आपको रैंकिंग ज़्यादा देगा। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें, अगर आपको डिज़ाइन अच्छे तरीके से बनाना आता है तो आप और बहुत सारे डिफरेंट ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और वहाँ से भी क्लाइंट्स ले सकते हैं। इवन कि अब हमारा सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है फेसबुक, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोकल क्लाइंट्स हैं, आप वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। मैंने रिसेंटली अभी कहा था कि भाई मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए। अब मैं पर्सनली एक थंबनेल डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो थंबनेल्स थे जो मैं खुद बना रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बनिस्बत ये कि जो लोगों ने मुझे, जो एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने मुझे थंबनेल बना के सेंड किए थे वो मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं लगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने स्किल के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। अब मैं जो थंबनेल बनाता हूँ मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा तो मेन फील्ड भी नहीं है ये, लेकिन मैं थंबनेल खुद डिज़ाइन करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत शायद काम करके मुझे पता चल गया कि मेरी ऑडियंस को किस तरह के थंबनेल्स पसंद हैं। इवन कि मैंने एक बंदे को कहा कि यार ये जो सेम थंबनेल मैंने क्रिएट किया है ना, आप ऐसा का ऐसा थंबनेल क्रिएट कर दो मुझे। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर को ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं है कि उसने सेम टू सेम चीज़ कॉपी करनी है, वैसे के वैसे इफेक्ट्स लगाए और चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन कोई बंदा भी उस चीज़ को एज इट इज़ कॉपी भी नहीं कर पाया। तो जस्ट प्रॉब्लम यही है कि हम जो है अपने आप को एक्सपर्ट तो कहते हैं लेकिन हम बेसिकली उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते नहीं हैं। अपनी एक्सपर्टीज़ इंक्रीज़ करें, अपने स्किल को पॉलिश करें और फिर आप देखेंगे लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। काम बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम काम अच्छा नहीं करते जिसकी वजह से हमें काम मिलता नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अगेन कंपटीशन से रिलेटेड कि कंपटीशन हाई हो गया है फ्रीलांसिंग में, क्या न्यू पीपल को फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं। देखिए, फ्रीलांसिंग में कंपटीशन नहीं इंक्रीज़ हुआ। आप इसका कंपटीशन सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे चेक करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। फाइवर और अपवर्क जस्ट एक वेबसाइट है, आपने अगर उसके ऊपर ही जाके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं तो फिर ऑब्वियसली कंपटीशन कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर इंक्रीज़ हुआ होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग का मतलब जस्ट फाइवर और अपवर्क नहीं है। ये मैं भी शुरू में यही चीज़ समझा करता था कि भाई फ्रीलांसिंग बस यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरी दुनिया में आप ऐसे ऐसे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं जिनको आप जाके अपनी सर्विसेज बेचें और वो आपकी सर्विसेज लेने के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें शायद अपवर्क और फाइवर का पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी सर्विस को परचेज़ करेंगे।
अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम फाइवर और अपवर्क से निकले तो पता चले ना। एक तो हमें और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का ही नहीं पता, हमें जस्ट फाइवर और अपवर्क का पता है, या मैक्सिमम किसी बंदे को freelancer.com का पता होगा। पाकिस्तान में जो इस टाइम पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं वो तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा है। अगर आप उन सब के ऊपर भी अपनी गिग्स क्रिएट कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल्स बना लेते हैं, तो आपको वहाँ से भी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। और सेकेंडली, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की जाती है, कैसे लिंक्डइन को यूज़ किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लाइंट हंटिंग की जाती है, और भी बहुत सारे वेज हैं जिससे क्लाइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें पता होंगी तो फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या कंपटीशन इंक्रीज हुआ। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन है ही नहीं किसी भी स्किल के ऊपर। अगर आज की डेट में आप काम कर रहे हैं, उस पर कोई कंपटीशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ फाइवर और अपवर्क पे ही उसका कंपटीशन चेक करते हैं। रिसेंटली मैंने क्लाइंट हंटिंग का एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे वेज बताए थे जिसके थ्रू आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, और प्रूवन मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं खुद क्लाइंट्स फाइंड करता हूँ, आप भी वैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे एफिलिएट वाली साइट पे जाना चाहिए या ब्लॉगिंग करनी चाहिए? आज देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग भी कर रहे हो सकते हैं तो उसके अंदर भी आप कोई अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने सिर्फ करनी है तो फिर उसमें ये होता है कि आपने जस्ट प्रोडक्ट्स का ही जिक्र किया होता है अपने ब्लॉग के अंदर, कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। ज़्यादातर आपका फोकस यही होता है कि मैं किसी न किसी जो भी आर्टिकल लिखूँ उसके अंदर मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकूँ, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने करना क्या होता है, इसके मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए अपनी वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। और वेबसाइट अगर आपको बनानी नहीं भी आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आगे अभी आपको एक ऑफर भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है hostingo.com/letsuncover। अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपने 12 मंथ्स या 48 मंथ्स वाला कोई प्लान परचेज किया है, और साथ में कूपन कोड भी यूज़ कर लीजिएगा लेट्स अनकवर, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। तो अगर आपने लिंक यूज़ किया है तो आपने इसकी जो इनवॉइस होगी वो हमें सेंड करनी है व्हाट्सएप नंबर पे 0336117620 पे। इनवॉइस की वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों को फ्री में वेबसाइट क्रिएट करके दी जाएगी। उसके अंदर हम एस्ट्रा प्रो थीम इंस्टॉल करके देंगे आपको, और ये प्रीमियम थीम होगी। इसके ऊपर आपको ब्लॉगिंग का एक टेम्पलेट भी इंस्टॉल करके दिया जाएगा। जस्ट आपने अपने ब्लॉग्स ऐड करने होंगे और आपकी वेबसाइट 100% रेडी होगी। और इसके बाद आपने एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी साइन अप करना होता है। लाइक आप अमेजॉन एफिलिएट पे कर सकते हैं, आप क्लिकबैंक पे कर सकते हैं, मैक्स माउंटी पे कर सकते हैं, डीजी स्टोर 24 पे कर सकते हैं, इम्पैक्ट के ऊपर कर सकते हैं। ये कुछ एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप साइन अप करेंगे, वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, और उन आर्टिकल्स के अंदर ही आपने अपने एफिलिएट लिंक भी ऐड करने हैं जो कि आपको इन एफिलिएट प्लेटफॉर्म से मिले होंगे। तो जब आप ये करेंगे, इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखेंगे, बेहतर एसईओ करेंगे, आपके ब्लॉग की रैंकिंग होगी और वहाँ से ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, जिसके थ्रू आप वहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो कोई भी बंदा उस ब्लॉग के ऊपर आके अगर आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है आपके लिंक से तो आपको कमीशन मिलता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी होगी, आप इसके अंदर ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़, आप इसको समझ सकते हैं। तो आप ये वाला बिजनेस तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। वेबसाइट आपको बना के दे दी जाएगी, पूरी वेबसाइट होगी, उसके ऊपर जस्ट आर्टिकल लिखें और एफिलिएट जो अपने लिंक्स हैं वो ऐड करें और इसको ऐसे ऐसा प्रमोशन की तरफ लेके जाएं। और ये अपने जहन में रखिएगा कि 1, 2 या 10 आर्टिकल से कुछ नहीं होना। आपने डेली बेसिस पे इसकी एक रूटीन बनानी है कि मैंने इतने आर्टिकल्स जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं। एक महीने में मैंने लेट्स सपोज 35-40 आर्टिकल डालने हैं। ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेगी और वहाँ से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, @the_letsuncover है इंस्टाग्राम का हैंडल। आप उस पर फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और साथ में वहाँ स्टोरी के ऊपर मैं अक्सर क्वेश्चन आंसर करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।